प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत ਵਿੱਚ किसान ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨੌਰਥ ਸਰਕਲ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਅਫਸਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ IFS। ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਜੰਗਲਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ वन महोत्सव के तौर पर मनाते हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ ਲਗਾएं, ਬੂਟੇ ਲਗਾएं ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ के बारे में ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ 100 ਸੁੱਖ। ਰੁੱਖ ਇਤਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਟਰਮਸ में ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋ तो एक रुख जिदा उम्र 50 साल है उसकी कीमत 50 लाख रुपए तो भी वध आती है, जिस विच ऑक्सीजन है, जैसे कार्बन एब्जॉर्बशन है। ये जरा तुसी आजकल सुनिया होगा कि जरा ग्लोबल वार्मिंग है तो क्लाइमेट चेंज का जमाना हैगा, तो किवें रुख उसनू मिटिगेट करते जरा निगेटिव इंपैक्ट है जरा क्लाइमेट चेंज का, वो रुख किवें उन्होंने मिटिगेट करते हैं। तुसी पता है रुखों का जरा पत्तियाँ हैं वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जरा जो भी इन्वायरमेंट जी कार्बन पार्टिकल्स हैं उन्होंने ऑब्जॉर्व करते हैं। इस करके आप रुखों को कार्बन सिंक भी कहा जाता है जी। तो रुख हर मामले जो ऑक्सीजन कार्बन हो गया जरा सॉइल की बाइंडिंग कैपेसिटी है उत्थे भी काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तो अलावा डिफरेंट तरह के फल हैं जरा मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं इन्हों की। तो रुख एक रुख के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की घड़ी जो वैश्विक लेवल से है वो कार्बन मिटिगेशन से है जी। जिवें तुसीं डॉक्टर साहब दस ही दिता है कि एक रुख ते 100 सुख। जिथे सानू ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਰੁੱਖ ਥਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਦਾ 1/3 ਰਕਬਾ ਵਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, मतलब 33% वना दे हेठ होना चाहिए है। अगर जेकर पंजाब की गल करिए तो पंजाब का हार्डली 7% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। तो पंजाब गवर्नमेंट की ये स्कीमें हैं जितों आप 7% तो बढ़ा के आने वाला घट्टो घट्ट 10 साल से इन्होंने 15% ले जाना है। अब चूँकि पंजाब का जो फॉरेस्ट एरिया है ऑलमोस्ट एग्जास्टेड है, सारा रुख लगे हुए हैं, तो असी गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश है कि इन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का कंसैप्ट है उत्थे बनाना है ताकि फार्मर क्योंकि पंजाब के 84% एरिया अंडर एग्रीकल्चर है, 7% फॉरेस्ट होंगे। हुण जदों तक आप फार्मर के खेतों से नहीं जाएंगे उस तो बाद एरिया नहीं बढ़ सकता है। तो इस तरह सारा होलिस्टिक अप्रोच डिपार्टमेंट ले रहे हैं। जिथे फॉरेस्ट एरिया जिते गल करिए इस साल यदि मैं अपने सर्किल की गल करूँ जिथे पठानकोट दसूआ होशियारपुर आता है जी, इन तीनों फॉरेस्ट डिविजनों तो मिला के तकरीबन 10 लाख बूटे आप जंगलात एरिया में लगा रहे हैं जी। इस तो अलावा हुण नई एक स्कीम आई है जी हुण नवी गवर्नमेंट की जरा शहीद भगत सिंह हरियावल लहर जी। इस स्कीम के तहत ये दोनों जिलों से मिला के तकरीबन 5 लाख बूटे लोगों को डिफरेंट संस्थावां डिफरेंट NGOs या जरा सरकारी होर थावां है जिथे बूटे लग सकते हैं उन्होंने आप कोशिश कर रहे हैं कि बूटे दे के तो तकरीबन 15 लाख बूटे इस साल पूरे जिले से 2 जिलों से लगाने की तजवीज़ है एज डिपार्टमेंट की तरफ से जी। जिवें तुहाडा जंगलात विभाग है तुसीं 15 लाख का टीचा रखता होर जिहड़ियां स्कीमां एक तां तुसीं उहदे बारे दसो, दूजा मैं तुहाडे तो पुछना चाहुंदा भी ये जिहड़े बूटे है
ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ? 10 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਜੰਗਲਾਤ डिपार्टमेंट खुद अपने एरिया से जंगल मतलब जंगल एरिया जो फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं उत्थे लगा रही है जी। जो 5 लाख बूटे हैं वो सारे NGOs जितने भी हैं जो और धार्मिक संस्थावां हैगी जिथे और सरकारी संस्थावां हैं जिथे पुलिस महकमा हो गया जिथे पंचायतें हो गई सारे नूं मिला के तकरीबन ये 5 लाख जो बूटे हैं वो शहीद भगत सिंह हरियावल लहर ते उन्होंने बूटे दे के उन्होंने माध्यम से लगाने की तजवीज़ है। इस तो अलावा जरा मेन फोकस मैंने कहा कि किसान भरा हैं उन्होंने वास्ते 2-3 साल पहले तो एक बड़ी अच्छी स्कीम चल रही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसनों आप SMAF बोलते हैं, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम है। इस स्कीम के तहत ये प्रोविजन है कि तुसीं जेकर फार्मर अपने खेतों से बूटे लाता है तो हर बूटे के मगर तकरीबन 35 रुपए बूटे 4 सालों तो फार्मर के खाते च डायरैक्ट बेनिफिट ट्रांसफर राही उन्होंने खाते च बूटे ट्रांसफर मतलब पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं और काफ़ी पंजाब काफ़ी फार्मर ने रजिस्टर किया हुआ है और जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया मैं उन्होंने तो भी अपील करूँगा कि वो छेती रजिस्टर करें और ये जरा स्कीम है जरा 35 रुपए पर बूटे दे मगर 4 साल उन्होंने मिलना है उस स्कीम का बद तो बद लाभ उठाएं। इस तो अलावा जरा एक नवी स्कीम आई है जरा कार्बन क्रेडिट वो दिल्ली की एक संस्था हैगी टेरी जिन्होंने आप दसते हैं उन्होंने वालों और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक MOU साइन किया गया है जिस विच हर फार्मर नूं आपां कार्बन क्रेडिट देना है जी। तो बेसिकली इस स्कीम का उद्देश्य ये है कि जड़ा भी कार्बन जड़ा खेता च किसान वाला उन्होंने खेता च कार्बन स्टोर है उन्होंने पिंडा च उन्होंने जड़ा दरख्तां विच स्टोर है उन्होंने आपां मेजर करिए और उन्होंने मेजर करने तो बाद जड़ा जो भी कार्बन क्रेडिट बनता है वो उन्होंने खाते च ट्रांसफर करिए। रफली ये स्कीम तकरीबन 5 साल पहले जो पुरानी प्लांटेशन उन्होंने ही लागू है तो हुण जड़ा 2017 की प्लांटेशन है उत्थे हुण उन्हों का कार्बन क्रेडिट हुण इस साल असी देने जा रहे हैं और मैनू अनुमानित लागत है कि अगर किसान भरा सफ़ेदा या पॉपुलर लाते हैं तो हर एक रुख दे मगर तकरीबन 300 रुपये तो लेके 350 रुपये जड़ा हैगा वो उन्होंने एज ए कार्बन क्रेडिट के रूप में मिलना हैगा। तो इस स्कीम राही भी मैं किसानों को बहुत सारे अपने किसान भरा है उन्होंने पता नहीं है मैं तुहाडे प्रोग्राम राही भी मैं बेनती करता हूँ कि तुसी ज़्यादा से ज़्यादा इस रजिस्टर करो जरा नेड़े दे जो रेंज ऑफिस हैं या ब्लॉक ऑफिस हैं या डिवीजन ऑफिस है उत्थे जाके रजिस्टर कराओ और इसकी स्कीम का फायदा उठाओ। डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि पंजाब की जो गल करा तो बहुत सारी जमीन जी है वो नजायज़ कब्जे लोगों ने किए हुए जिवें पंचायती जमीनों ने पंचायत सरकार ने बड़ी तत्पर है कोशिश कर रही है कि उन्होंने कब्जियां नूं छुड़ाया जाए तो उत्थे कुछ ना कुछ होर काम जिहड़े आ जां खेतीबाड़ी जां होर बूटे लाए जाण। तुहाडे जिहड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है कि इहदे च भी जिहड़ा है नजायज़ कब्जियां दा दौर है तो हुण तक जे नजायज़ कब्जे होए आ ते तुसीं किन्नी कुछ जमीन छुड़ा चुके हो? मेरे को जिवें कि दस्सिया कि 3 डिवीजन है पठानकोट दसूआ और हुशियारपुर। अगर जेकर पठानकोट की गल करिए तो मेरे पोस्टिंग मेरे इस तो पहले मेरी पोस्टिंग एज ए DFO पठानकोट सीगा जी। उत्थे तकरीबन जो पहाड़ी क्षेत्र से तकरीबन 20,000 जमीन जड़ी हैगी जो लोगों के नाम पे म्यूटेशन सी उसमें म्यूटेशन जंगलात के डिपार्टमेंट के नाम पे करा के और फिजिकल पोसेसन लिया गया है और उत्थे हर साल तकरीबन 1 तो 2 लाख बूटे उत्थे जमीन उत्थे लगाया जा रहे हैं ताकि उस जगह के इन्वायरमेंट को आप रिक्लेम कर सकिए और जो भी जरा बेनिफिट है जरा इकोसिस्टम सर्विसेज है वो जंगल हैं वो बद तो बद इन्वायरमेंट को दे सकिए। इस तो अलावा तकरीबन 200 किले जरा प्लेन एरिया में जमीन है उत्थे जमीन उत्थे कब्जा नाजायज़ कब्जा छुड़ा के बूटे लगाए गए हैं और जिदा काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहे हैं। तकरीबन 1 साल में बूटे 7-8 फीट दे हो गए हैं तो एक बड़ी अच्छी मतलब पॉजिटिव हैगी इस डायरेक्शन से बड़ी है कि जब नाजायज़ कब्जा छुड़ा के उत्थे बद तो बद बूटे लगाया जाए ताकि इन्वायरमेंट में जरा डिग्रेडेशन है उसनों कट किया जा सके। इस तो अलावा जरा दसूआ डिवीजन उत्थे भी पिछले साल से तकरीबन 500 से 600 एकड़ जमीन नाजायज़ कब्जे से छुड़ाए गए हैं और उत्थे बूटे लगाए गए हैं। बूटे भी काफ़ी अच्छे हाइट दे हो गए हैं और आने वाले टाइम पे इसका फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलूगा जी। डॉक्टर साहब जिहड़े बूटे तुसीं लाउने हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिहड़ा लोकां नूं दिंदा है जां तुसीं आप लाउने ये असल च किहड़े बूटे ने? शानदार बूटे ने, फलदार बूटे ने, किहो जिहे बूटे? पंजाब के पूरे जियोग्राफिकल एरिया को 2 पार्ट डिवाइड किया गया एक पहाड़ी एरिया है और एक प्लेन एरिया है। जेकर नीम पहाड़ी की अगर गल करिए तो इत्थे जो प्लांट स्पीसीज बखरी है होंदी है जी जे कोई 80% जगह नेटिव स्पीसीज है जो पहाड़ा क्षेत्र से जिन्होंने आप जिते खैर हैगी जिते आंवला है बैम्बू है शीशम है
ये 4 स्पीसीज है जो नेटिव सिंबल हैगा, कैंबल हैगा, ये 4-5 स्पीसीज है जो नेटिव स्पीसीज है पहाड़ा दी हैगी। इस तो अलावा पहाड़ा च ਆਪਾਂ मेडिसिनल प्लांट हो गए, जैसे सुहंजना के सारा तुसी सुनिया होगा कि सुहंजना के पत्ते हैं, सुहंजना के रूट हैं, अचार बनते हैं, काफ़ी फायदा हैगा, ये भी आप लगा रहे हैं। तो ऐसे उस तो अलावा फ्रूट वाले स्पीसीज जिमें कि अम हैगा, देसी अम हैगा, जामुन है, अमरूद है, ये सारे स्पीसीज ही मतलब कंबीनेशन ऑफ स्पीसीज लगा रहे हैं ताकि पूरी उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी मेनटेन रहे। इस तो अलावा अगर जेकर प्लेन एरिया की गल करिए तो जो नॉर्मल रिवायती किस्म के जो बूटे हैं जिमें कि शीशम है, जो टाली जिन्होंने दसते हैं, जो जामुन है, डेक है, बर्मा डेक है, अर्जुन है, नीम है, इस तरह के सारे स्पीसीज आप प्लेन एरिया च लगा रहे हैं ताकि पूरी डाइवर्सिटी मेनटेन हो ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ এনवायरमेंट ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਫੋਰੈਸਟ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ NGOs ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ? ਕੀ ਉਹ ਬੂਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ? जंगलात का स्ट्रक्चर की गल करिए तो आप हेटले स्टाफ जो डिवीजन लेवल पर DFO बैठते हैं, उन्होंने थले रेंज अफसर बैठते हैं, फॉरेस्टर्स हैं, गार्ड हैं, तो कोई भी जेकर बूटे लेना हो तो उन्हें तो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं जी और उन्हें तो बूटे प्राप्त कर सकते हैं। दूजी 1 साल पहले तकरीबन एक मोबाइल एप्लीकेशन डिपार्टमेंट वालों तैयार की गई सी जिसका नाम आई हरियाली ऐप। आई हरियाली ऐप राही भी कोई भी बंदा उस ऐप राही रजिस्टर करके और उसनों अपना बूटे जो स्पेसिफिक नर्सरीज़ हैं और हर एक नर्सरी से किड़े किस्म के बूटे हैं सारा जानकारियाँ उपलब्ध हैं और उस नर्सरी ऐप राही भी रजिस्टर करके बूटे प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ बूटे फ्री हैं और कुछ लिमिट तो बाद काफ़ी रियायती किस्म जो बूटे हैं उन्होंने काफ़ी रियायती दर से बूटे उपलब्ध हो जाने जी। तो किसान वीरों जिवें डॉक्टर साहब उन्होंने दस ही दिता है कि कुछ बूटे जिहड़े आ बहुत ही घੱਟ रेटां ते ने और बाकी जिहड़े आ बूटे फ्री भी हैगे आ। और कई बार डॉक्टर साहब ये भी देखने को मिलिया कि पिंडां विच बूटिਆਂ ਦੀ कटाई बहुत ज़्यादा पद्धर ते हुंदी है, उन्ने बूटे असीं लाए नहीं जाते साडे वालों जिन्ने असीं कट्टे जाते। तुहाडा विभाग है कि इहदे ते कोई इदां दा कानून है कि सख्ती है कि बूटे जिहड़े आ वो लोग घੱਟ कट्टण ਜਾਂ ਜੇ ਕੱਟਣ तो उन्होंने कोई सज़ा भी दी जा सकती है? जरा इलीगल जरा कटाई दी तुसी गल कर रहे हो तो महकमा टाइम टू टाइम अपने लेवल पे काफ़ी कोशिश करता है कि कोई भी कट्टे न जाए। इस साल के दिनों से देखो तुझे पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई है, कई जगह नाके लगाए जाते हैं, जो पुराने नाके हैं उन्होंने रिवाइव किया गया है और तो स्पेशल टीमें रात अगस्त का वक्री टीमें बनाई गई हैं, दिनों से वक्री टीमें बनाई। तो जिथे जिथे अपन नजायज़ कटाई का अपना सूचना मिलती हैं उत्थे स्टाफ जाके तुरंत कार्रवाई करता है। उत्थे कार्रवाई से अगर जेकर जुर्माना जगह जो भी बनता है अगर जेकर जुर्माना नहीं देता है तो उसनों कोर्ट से प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 उसके ਵੱਖ-ਵੱਖ धारावां ਵਿੱਚ इन्हां ते कार्रवाई होती है और इतने सज़ा भी 3 साल तक सज़ा भी इतने प्रोविजन है। तो मैं लोगों को ही अपील करता है कि तुसी जंगल नूं संभालो, उत्थे कटाई नजायज़ कटाई के तौर पर ना जाओ ताकि वातावरण नूं आपां संभाल सकीए, क्योंकि वातावरण संभालना सिर्फ जिहड़ा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उन्हां दी जिम्मेवारी नहीं है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से भी हैगा कि हर एक सिटीजन की जिम्मेवारी है कि अपने अंदर अपने आस पास के वातावरण को संभालें और उन्होंने मेनटेन करें। तो मेरी यही बेनती है कि सारे तुसी अपना भी सहयोग दो जंगलात के विभाग के नाल ताकि आप ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ बूटे लगाइए और उन्हें संभाल करिए ताकि एनवायरनमेंट को आप बचाया जा सके। कंजरवेटर साहब एक सवाल है कि बूटे डिपार्टमेंट वालों लाए जाते हैं, ਵੱਖ-ਵੱਖ NGO भी लाने, ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਉਹ ਲਾ ਤਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਲੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਤ डिपार्टमेंट ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬੂਟੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੈਂਸਿੰਗ करते हैं जरा उत्थे। उस तो अलावा जरा राउंड फेंसिंग भी करते हैं ताकि जो जंगली जानवर हैं या डोमेस्टिक एनिमल्स है उन्होंने तो बचाव हो सके। इस तो अलावा जरा प्राइवेट जिथे NGOs की गल हैगी तो उन्होंने आप प्रेरित करते हैं कि सिर्फ बूटे लगाओ ही नहीं, उन्होंने घट्टो घट्ट मेनटेन भी करो।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾएं। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਬੂ ਦਾ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਭਾਲ नहीं है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि काफ़ी खर्चे होंगे हैं। अगर संभाल नहीं होता तो फिर सर वेस्ट जाता है। तो इस करके मेरी अपील है जो भी लोग अपने बूटे लेके जाते हैं तो मेरी अपील है तुसी बूटे लगाओ। उन्होंने घट्टो घट्ट अपने जिस तरह पुत्त पालते हो उस तरह घट्टो घट्ट 3-4 साल तक उन्होंने पट्टो, ताकि फिर आने वाला टाइम पे फिर पता चलूगा उन्होंने कितने फ्रूटफुल रिजल्ट है और उसका फ़ायदा सिर्फ उन्होंने नहीं सारे लोगों को मिलना है। ਅਸਲ 'ਚ ਬੂਟੇ ਜਦੋਂ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚੀਏ, ਦੂਜਾ ਬੂਟਾ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਬੂਟਾ ਉੱਥੇ ਕਟਾਈ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ? देखो जिथे तक फार्मर का संबंध है, अगर वो खेता से अपने प्राइवेट खेता से अगर बूटे लगाते हैं तो उत्थे कोई भी जंगलात महकमे का कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है जी। वो अपना फ्री है कि जो मर्जी अगर उसका कमर्शियल वैल्यू है, जैसे सफ़ेदा या तो पॉपुलर की गल करिए जी तो 5 साल 6 साल कट के बेच सकते, उत्थे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अभी हाल के दिनों देखने से आया कि उन्होंने प्रॉपर प्राइसिंग नहीं मिल पाती है जी। तो जो तुसी देखा कि हुशियारपुर जिला जो एग्रो फॉरेस्ट इंडस्ट्री है और वुड बेस्ड इंडस्ट्री उत्थे हब हैगा, सारी फैक्ट्रियां तकरीबन 200 इत्थे फैक्ट्रियां हैं। तो हुण असी सरकार वालों हिदायतें हुई हैं कि इन्हों तुसी रेगूलेट करो, आप लाइसेंसिस देते हैं, रजिस्टर करते हैं इन्होंने इंडस्ट्रियां नूं, लेकिन फार्मर तो अगर गल करिए तो उन्होंने प्रॉपर प्राइसिंग नहीं मिल सकती है, नहीं मिल रही है। तो इस करके डिपार्टमेंट वालों हुण उपराले किए जा रहे हैं कि फार्मर नूं एक प्लेटफॉर्म दिता जाए जिसनों आप ई प्लेटफॉर्म कहते हैं, जरा ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन राही या आप फिजिकल तौर पर भी एक जरा मंडी हैगा उत्थे भी एक प्रोविजन आप रखा है, डायरेक्ट रजिस्टर करा सकते हैं और उत्थे सेल परचेज सारे तो कि एक प्लेटफॉर्म मुहैया जेकर हो जाती है तो फार्मर और जरा इंडस्ट्री है एक प्लेटफॉर्म पर आ जाऊगा और उन्होंने बेस्ट प्राइस अपने प्रोड्यूस का मिलूगा। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मेरा नाम अमनीत सिंह है, मैं IFS ऑफिसर हाँ तो इस समय मैं DFO हुशियारपुर पोस्टेड हाँ। इस साल हुशियारपुर फॉरेस्ट डिवीजन वालों इस प्लांटेशन सीजन च लगभग 5 लाख बूटा ਵੱਖ-ਵੱਖ जंगलों च लाया जाएगा। ये तो जिहड़ी है प्लांटेशन आपां एज अ डिपार्टमेंट करनी है ਵੱਖ-ਵੱਖ जंगलों में, जिहदे विच आपां फोकस कर रहे हैं नेटिव स्पीशीज़ की लाउण दी। ज़्यादातर जिहड़े स्पीशीज़ आपां लाने हैं जंगलों में वो आपां फोकस कर रहे हैं खैर, टाली, अर्जन है, बाकी आमला है, बहेड़ा है, कुछ फ्रूट स्पीशीज़ है जिमें कि अंब अते गुल्लर भी आपां लावांगे। तो जिहड़े ये जंगल ने हुशियारपुर जिहड़े फॉरेस्ट डिवीजन जंगल पैंदे ने ज़्यादातर ये शिवालिक हिल्स है तो इत्थे सॉयल इरोजन का काफ़ी प्रॉब्लम रहिंदी है। इसलिए आपां इस साल एज अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपां कोशिश करांगे कि जिन्ने भी सॉयल इरोजन प्रोन एरियाज़ ने उत्थे आपां वध तो वध बैम्बू की प्लांटेशन करिए, क्योंकि बैम्बू की प्लांटेशन के नाल ही आपां जिहड़ी मिट्टी की जिहड़ी रुड़दी है उहनूं आपां रोक सकांगे। तो ये सारे उपराले आपां हुशियारपुर फॉरेस्ट डिवीजन इस साल करेगा। इस दे नाल ही पंजाब सरकार वालों इस साल एक फ्लैगशिप स्कीम जिहड़ी है लॉन्च की गई है जिसका नाम है हरियावल लहर।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਾਨਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 50,000 ਬੂਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਦਾਰਾਪੁਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 12 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦਾ ਲਗਾਇਆ। ਸਫੈਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਰਾ, ਜਾਮਣ, ਅੰਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੂਟੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਉਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੋ ਸੜਕ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਧੁਰੀਆਂ ਸਰਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੂਟੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੂਟਾ ਪਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰੀਏ, ਪਾਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੂਟੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਘਰੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਈ ਐਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੂਮਨਸ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ। ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਬੂਟੇ ਲੈਣੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੂਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।